कहती हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता कि करें तो करें क्या। आजकल जो विद्वानों की व्यवस्था है वो ऐसी हो गई है कि घरों पर कोई बुलाता नहीं, जिसका नाम था अतिथि यज्ञ, ना के बराबर होता है भी है, बुलाता ही नहीं है कोई है। और अतिथि का अर्थ वैसे तो ये था कि बिना बताए, बिना सूचना दिए जब विद्वान घर पर पहुंच जाए वो होता था अतिथि। और अब जो घर पर बुलाए जाते हैं बाकायदा वो रिश्तेदार होते हैं बस। कोई कोई मित्र भी आ जाता है जिसको हम अपना ज्यादा समय दे पाते हैं, जिसके साथ हमारा विचार मिलते हैं, तो उनके साथ हमारा संबंध बना रहता है जीवन भर। विद्वानों के साथ संबंध अब ना के बराबर है। आपके पास इतना समय जो विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए ऐसे सत्संग में, जिसको वैदिक सत्संग बोलते हैं, जहां पर वैदिक ज्ञान की बात होती हो, जहां पर ईश्वरीय ज्ञान का ही केवल मात्र नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते संदेश दिया जाता हो, नमस्ते वहां आचार्य पर जी। भाई बीच में नमस्ते नहीं करनी है। मैंने पहले भी बोला था कि मैं, एक तो उन्होंने भी बार बार लिखा है कि आप 10 मिनट पहले जुड़ो, और बीच में नमस्ते नहीं, सिर्फ अंत में। अगर आप देर से जुड़े हो तो अंत में नमस्ते क्या करो, बीच में मत क्या करो। तो जो विद्वानों का संग है वो बहुत जरूरी होता है। इतना जरूरी है कि जैसे भोजन करना जरूरी होता है ना, वो शरीर के लिए आवश्यक है, तो आत्मा के लिए जो आवश्यक है वो विद्वानों का संग है। सत्संग जब आप बोलते हो ना, तो सत्संग में जो आजकल चलते हैं ना, उनका नाम सत्संग नहीं रखते हम। सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है वो अपने ढपली अपना अपना राग अलापने वाले बैठे हैं ज्यादातर। और वैदिक जो लोग विद्वान हैं उनमें भी आजकल आपस में कुछ कटुता भी है। वो भी अच्छी प्रकार से, जिस प्रकार से उनका भी व्यवहार होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता। वहां भी बहुत सारे कमियां दोष आ चुके हैं। कारण तो इसका समाज भी है, वो स्वयं भी है, दोनों कारण है उसमें। लेकिन कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो वही बात है वहां पर भी कि वो अकेले दोषी नहीं है, समाज भी दोषी है। तो हम जितने लोग यहाँ उपस्थित होते हैं सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी प्रतिदिन जितना, अगर मान लो हम 1 मिनट के लिए ये मान लें कि हम 80% हमारे पास कुछ आ गया, और एक जो हमने कक्षा, जो हमने उसमें उपस्थित होकर के कुछ सीखा, तो वो 81% हो जाना चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो फिर ये आपका इसमें भाग लेना सार्थक नहीं होगा। नित्य प्रति ये उत्तरोत्तर जिसको बोलते हैं उन्नति होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। और उसका आधार यही होता है कि जब आप सत्संग में जाते हैं, कुछ विशेष सुनते हैं और फिर चिंतन मनन करते हैं, और जो गलतियां चल रही होती हैं जीवन में उसको दूर कर देते हैं, तब आपका ये सत्संग में आना सार्थक होता है। अंजू जी, आपकी लाइट जो है ठीक नहीं आ रही है, ठीक से बैठो। हाँ, लाइट का ऐसा होना चाहिए कि शक्ल पूरा दिखाई दे कि आप कहाँ बैठे हैं। सरोज बैठी है फर्स्ट क्लास बिल्कुल। सरोज ने फौरन बंद कर दिया, हाँ हाथ खड़ा कर दिया। इनकी तारीफ करो तो ऐसा लठ मारती हैं उसके बाद, और पूछो मत। चलो जी, अब हम आपने मुझे छेड़ दिया तो बता देती हूँ मैं। मुझे पता हाँ है कि ये परीक्षा का कोई बात नहीं, ऐसे दे दिया 10 क्वेश्चन तो रट ही सकता है तोते की तरह। तो मैंने अपने ग्रुप में भेजा, जो मेरे यूनी का ग्रुप है। तो मैंने कहा मूर्खो देख लो, अब बंदा दूसरे स्थान पे आया है। तो कहती अरे सरोज हमें तो नाज है तेरे पे। मैंने कहा अब आ जाओ, आना है तो कुछ सीखना है तो, नहीं तो फिर यमराज करेगा तुम्हें, ठीक है। वो तुम्हारी तो ये एक तो ये मूर्खों में बोलना मत, ये नहीं बोलना होता। थोड़ा सा हाँ, क्या भाषा बोला शैली करो, बता दो। थोड़ा थोड़ा किसी पर थोड़ा गुस्सा आता है ना, थोड़ा नाम मात्र का, तो उसका तरीका होता है अरे भले मानसो, ये बोला करो। नहीं नहीं, ये मूर्खों तो नहीं क्या, ज्यादा अशुद्ध हो जाएगा जरी सी फिर। नहीं ये शुद्ध नहीं होगा, ये बहुत अच्छा है नहीं उससे नहीं, जो आप शुद्ध मूर्खों ज्यादा बोल शुद्ध हो देते। जाएगा, ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ये। अच्छा, सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे कभी कभी आज किसी को कहते हैं, सुनो सुनो सुन लो, एक किसी को कहते हैं अकलमंद, ऐसा बोलते हैं। वैसे अकलमंद का अर्थ होता है बुद्धिमान, लेकिन जब ऐसा बोलते हैं ना तरीके से, अकलमंद, वो फिर समझ हाँ आया वो था उसको, समझ गए। हाँ वो अकलमंद है मेरी। ये इस्तेमाल कर सकती हूँ, अकल ऐसा मंद। कर दिया करो, हाँ ये ऐसा कर कर दिया। सकती हूँ। चलो अब धन्यवाद। माइक बंद करो। अच्छा, आज सरोज से ही मंत्र सुनते हैं, चलो माइक ऑन करो।
आज इसको दंड देना पड़ेगा, लगता है दोबारा नंबर आएगा दंड इनका। तो वैसे ही भेज देगा बंदा, पता ही है बंदे को। हाँ वो तो पता ही है, चलिए। और ये देना भी पड़ेगा, ये भी पक्की बात है। नहीं नहीं, ठीक, वो ये आपकी तारीफ की बात है, और ये सराहनीय 70% ठीक बात है होने कि वाला नहीं इतना है। मेहनत करते हो आप, इतना पेशेंस आपने कहाँ से ग्रहण किया। हमने भी टीचिंग की और हमारे भी आचार्य जी रहे, लेकिन वो भी सहनशील थे, बहुत गोदी में बिठाते थे हमारे को पकड़ पकड़ के। लेकिन आपकी तारीफ मैं वैसे नहीं करी, बटरिंग के लिए नहीं करी हूँ मैं। रियली सराहनीय है कि ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करके और आपने इनको सही मार्ग पे लाने के लिए कितना कठिन प्रयास कर रहे हो, ये चलिए तारीफ की बात। धन्यवाद। आ जाओ, अब अपनी जगह पर आ जाओ, अब आपको मेरे को मंत्र दे पता है रहे हैं। मुझे तो दंड देना ही है, तो अब अच्छा ये कहीं भी बताओ, शुरू करवा लो। देख के सुनाओगे या बिना देखे नहीं नहीं, सुनाओगे? इतना ज्ञान कहाँ मुझे। अच्छा चलो, देख के निकालो, पुस्तक निकालो, तैयार हो जाओ। निकाल ली। निकाल दी है? जी। संध्या का सुनाओ, संध्या निकालो। ओके, संध्या का ठीक है। वैदिक संध्या, ओके। आपका ही कागज निकाल लिया। ठीक है। ओम प्रतीचि, ये वाला मंत्र सुनाना है। ये वाला पता है इसका शीर्षक क्या है इन Yes. मंत्रों का? नहीं ये नहीं पता। नंबर तीसरा है ये शायद, ये संध्या के मनसा शेष मंत्र। परिक्रमा बोलते हैं इसको, ठीक है? इसका नाम है मनसा परिक्रमा। हम्म, चलो अब देख कर सुनाओ, चलो, और तैयार हो जाओ दंड देने के लिए। मुझे ये भी शुरू करो। पता नहीं है कि ये सही पूरा है कि नहीं, डैश डैश कर रखा, लेकिन एक लाइन लिख रखी है इसमें। नहीं नहीं, सुनो सुनो, डैश डैश इसलिए कर रखा है कि वो तेभ्यो नमो वाला जो वो पहले मंत्र से फिर आगे आ जाता है, वो ऐसे अच्छा, कर फिर लेना। ये लगातार बोलने हैं सारे? नहीं नहीं नहीं, तीसरा ही बोलना है, प्रतीचि वाला बोलना है। लेकिन तेभ्यो नमो पहले मंत्र में जो लिखा है ना पूरा मंत्र, वहां से शुरू करना है, उसके बाद तेभ्यो नमो से। ओके, यहाँ से चलो, ओम प्राची। प्राची नहीं ओ, करना, प्रतीचि बोला है अभी। अच्छा। ओम प्रतीचि द्विग्वरुणोऽधिपतिः वेदाक रक्षितानमीश्वः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। सही बोल रही हूँ आचार्य जी? पता है अरे मुझे इसी में गलती हुई है। 10 गलतियां तो यही हो गई हैं अभी तक। अब आगे का क्या हाल होगा वो सुनना ही बेकार है, कोई फायदा ही नहीं है सही उसका बात, तो। इसीलिए मैं रुक गई, मुझे पता चल गया था। बस है, आगे सुनना भी नहीं है। अब एक काम करना, इसका दुगना दंड हम, मिलना है हाँ इस दे बार। देंगे दे देंगे, अब मेरे को ये वो लिंक। सिंगल वाला नहीं चलेगा, सिंगल वाले हाँ तो समझ उनके गई, लिए मैं समझ चलेगा गई, बिल्कुल बिल्कुल जिनकी दुगना एक या मिलेगा। दो गलतियां हो तो चलो चलेगा। यहाँ तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है पूरा, कहीं समझ ही आपको नहीं आ रहा बताया कि था बोला क्या। तो अब एक काम करो, जो रिकॉर्डिंग भेजी हुई है ना, रिकॉर्डिंग बार बार मंगवाते तो रहते हो, पता नहीं कौन कौन मंगवाता है, कहते जी वो भेज देना। चलो नए वालों के लिए तो ठीक है, भेज देना, लेकिन जो पुराने वाले मंगाते हैं ना, वो बात ठीक नहीं है। उनका उनके पास सुरक्षित रहनी चाहिए। और अभी भी जो डाल रखा है उसमें स्वस्ति वाचन वाले भी हैं, हवन वाले मंत्र भी हैं, संध्या वाले भी होंगे कहीं ना कहीं पीछे। तो उनको रिकॉर्डिंग को संभाल के रखो और उनको सुनो, और वॉल्यूम बढ़ा करके सुनो। और जहाँ इसको ये क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ से अपने किसी स्पीकर से सुनो, ताकि आपको शब्द उच्चारण सुनाई दे अच्छी प्रकार से। और उसको सुन सुन करके अभ्यास करो, तब जा करके बात बनेगी। नहीं तो बात में थोड़ा सा कमी रह जाएगी, वो कभी फिर ठीक नहीं हो पाएगी। चलो जी, अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। हाँ गीता, क्या बोल रहे हैं, बोलो। गीता ने हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी, मैं तो बोल रही थी, मैं ये मंत्र बोलूं क्या? आप आज्ञा दें तो। अच्छा, दंड देने के लिए तैयार हो? जी। चलो ठीक है, सुनाओ। अगर गलती होगी तो दंड मिलेगा, ये तो पक्का है। शुरू करो। जी। प्रतीक जी वाला सुनाना है, ठीक है? जी। याद है कि देख के सुनाना है? याद है आचार्य जी। चलिए ठीक है, फिर आंखें बंद करो जी। ना। अब सुनाओ। ओम प्रतीचि दिक्वरुणोऽधिपतिः प्रदाकु रक्षितान्नमीश्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं जम्भे दद्मः। कितनी गलतियां हुई हैं पता है? नहीं आचार्य जी। अच्छा, मिथिलेश बताएंगे। मिथिलेश बताओ अब।
कितनी गलतियां हुई हैं? ये इन्होंने सबसे पहले तो आचार्य जी ये प्रतीचि है ना, ये कौन सा मंत्र था वो, यही। सुनो, प्रतीचि वाला गलत बोला, एक प्रदाकु ठीक। शब्द गलत बोला, एक नमः की जगह नमो बोल दिया, एक ठीक और है। है कहीं पर। हाँ ठीक है, 3-4 गलतियां तो हैं वो, क्योंकि जब तक वो निशान ना लगा जाए कोई इतना 100% तो किसी को याद नहीं रहता कि कहाँ गलती हुई है। तो अब बेचारी गीता बोल तो गई कि मैं बोलूंगी, मैं बोलो फिर, अब दंड भी भरो फिर, और क्या। जी अब और किसी को भी मन में इच्छा हो रही हो तो बता दो, अभी कहीं दंड दंड भरने नहीं की है, इच्छा हो रही पुण्य हो। का कार्य है, हाँ जी। पुण्य का कार्य है। मैं बोलूँ आचार्य जी? अच्छा रही वाला जी, हाँ ठीक है, बोलो बोलो। आज तो ये लगता है सबने दान बहुत करने लग यही रहा है। चलो शुरू देना करो तो। आप। ओम प्रतीचि दिग्वर्णोऽधिपतिः प्रदाकु रक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोजम्भे दद्मः। गीता को समझ आई है गलतियां? देखो, अपनी गलती को ढूंढना मुश्किल होता है, दूसरी की गलती निकालना बड़ा आसान होता है। ये ऐसे ऐसे करते हैं ना जो ऐसे, तो ये तो बड़ा आसान होता है यूं करना। और फिर 3 जो इधर होती हैं अपनी तरफ, इसका नहीं समझ में आती बात। जी गीता को पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी गलतियां हुई हैं। हुई तो होंगी, बाकी याद रहना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई कौन सी, या तो निशान लगाए जाए उसी समय। और आपकी भी गलतियां हो गई हैं जी रवि वाला जी, जी एक नहीं है बता बल्कि दीजिए। 2-3-4 गलतियां हो गई हैं। जी नमः, ये नमा, नम, नम होता है, नमा नहीं होता है, नमः नहीं है वहां पर। ईशुभ्यो आ गया है तो आगे विसर्ग होती जरूर है, लेकिन स्वर आने की वजह से वो उड़ जाती है, वो वहां पर बोलने में उसको मना होता है। जब अर्थ करते हैं तब उसका तो अर्थ नमः होता है। तो जी इसलिए आपको भी अब रसीद भेजनी है। तो आज 1-2-3 आ गए दान करने, दानशील 3 तो हो गए। अब सुशीला ढाका जी भी शायद चाह रही है, मुझे लग रहा है, हाथ खड़ा किया था इन्होंने भी। हाँ जी आचार्य जी। चलो आप भी सुना दो, ठीक है। आज चलो पहले यही कर लेते हैं, आज देखिए कौन सही सुनाता कौन है, ये देखते हैं। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। तालियां बजा दी मैंने आपको, लेकिन एक थोड़ा सा शब्द में ठीक करना है आपको। वैसे वो अशुद्ध नहीं बोला, लेकिन वो स्पष्ट नहीं था। सेकंड लास्ट शब्द क्या है बताओ? चलो अब देखें, आपकी ये भी परीक्षा ले। सेकंड लास्ट शब्द क्या था इस मंत्र का? सेकंड लास्ट द्विष्मस्तम, इसमें ही मेरी त्रुटि होती है ज्यादातर। वैसे ये वाला बोलते नहीं, तो हम ये वाला सेकंड लास्ट नहीं है। अस्तु। सेकंड लास्ट है। आपकी पुस्तक देख के बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बता रहे हो? नहीं, मंत्र तो मैं वैसे ही बोला बगैर देखे, बाकी पुस्तक है मेरे पास, दद्महा है और लास्ट वाला तो सेकंड लास्ट देखो ना, सेकंड लास्ट क्या है। अगर अब सुनो, आप गलत उत्तर दिया तो आपको जुर्माना लग जाएगा, सुन लो। सेकंड लास्ट ध्यान से देख करके बताना, नहीं तो अब आपको भी 500 रुपये जुर्माना लगने वाला है। सेकंड लास्ट बताओ क्या है? मेरी समझ नहीं आ रहा आचार्य जी। अरे जहां ये मंत्र समाप्त हो रहा है, सेकंड लास्ट का मतलब लास्ट से पहले वाला कौन सा शब्द है वो? जम्भे। हाँ अब देखो कितना ठीक बोला, जम्भे। अब भ बोला, और जब पहले सुनाया था ना रॉ में बहते हुए आ रहे थे तब जम्भे, भ क्लियर नहीं था, वो ब और भ का बीच का था वो। जम्भे दद्महा। हाँ ठीक है, जम्भे। भ का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तो को पता लगे कि हम जो कुछ शब्द जो बोल रहे हैं, अक्षर वो कौन सा है, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि इसका तरीका ये होता है, मान लो हम किसी को सिखा रहे हो, सिखा रहे हो का मतलब नहीं है कि ले बैठे यहाँ पर सीख। जो सुन रहा है ना वो भी सीख रहा होता है असल में,
और जो सुन रहा है वो क्या सुन रहा है, उसको क्या सुनाई दे रहा है, आपका उच्चारण कैसा आ रहा है, और इस कारण से ही पता लगता है कि आप बोल क्या रहे हो। अगर वो गोलमाल टाइप चल रहा है ना, जैसे ज्यादातर बोलते रहे अब तक, बहुत सारे आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं, कहीं कहीं तो भगदड़ मचाते हैं जानबूझकर कि यहाँ पता नहीं लगना चाहिए कि भाई बोला क्या गया, वहां तो वैसे ही गलत होता है। और जहां जानबूझ करके ना भी बोले और जो सीखा हो वो बोलते हैं, तब भी उसमें गलतियां होती थी। अब उनमें वैसे काफी सुधार हो चुका है। चलो, आज के दंड की व्यवस्था तो इतनी है, आपके लिए दंड नहीं है, बाकी जो 3 है उनको तो दंड व्यवस्था में आना है। और सरोज को दुगना दंड मिला है क्योंकि उसकी गलतियां बहुत ज्यादा है। चलो, अब किसी ने और कुछ कल के बारे में, परसों के बारे में पूछना है तो हाथ खड़ा करो। अंक, हाँ गायत्री बोलो, गायत्री बोलिए क्या। आचार्य जी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कहाँ गलती हुई थी ये समझ में नहीं आया। ऐसे इतना थोड़ी याद करके लिख सकता हूँ मैं वहां पर, वैसे देखता हूँ आपका, बताता हूँ अगर उम्मीद है। गायत्री गुप्ता है ना, ठहरो, देखो 15 क्वेश्चन होते हैं, कोई मजाक थोड़ी है ये सब करना। गायत्री गुप्ता नाम कहा भाई, ये देखो पहले तो। गायत्री गुप्ता, आपका क्वेश्चन था 13वां में कुछ गड़बड़ हुई है, बस। अब क्या हुई है ये मैं नहीं लिख सकता, इतना लिखने का समय नहीं होता, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने होते हैं, तो मैंने सिर्फ संकेत रूप में वहां ऐसे डॉट लगा रखा है कि यहाँ पर कुछ अशुद्धि हुई है। कोई अगर रिपीट करता है गलतियों, आचार्य जी मुझे भी पूछना है। सुनता हूँ, 1 मिनट बात पूरी करने दो, मैं देख लिया आपका हाथ खड़ा है, रुक जाओ भी। अगर आपने अशुद्ध बोला तो उसके अंक कट गए, शब्द अशुद्ध बोला तो गलत हो गया तो अंक कटे, रिपीट किया तो कटे, अटक गए तो कटे, तो जिसने थोड़ा विशेष करके बोला उसके अंक नहीं कटे, वो मैंने वो वाले अंक नहीं काटे, वो वाली चिंता ना करिए। पहले शकुंतला जी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी जो क्वेश्चन था ना, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैंने खाली वो बोला था गुलजारी लाल नंदा जी, तो क्या यहाँ गलती है? हाँ है। बस यही पूछना था, बाकी मैंने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी थी और तो हाँ मुझे जी। कहीं गलती नहीं दिखी। हाँ, वैसे अपनी गलती दिखती नहीं है इतनी आसानी से। हाँ जी, हाँ जी। अपनी तभी गलती तो ढूंढना पूछी। बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है, और इसलिए एक कहानी बनी हुई है इस पर। एक तो मैंने इसमें सुनाई है, एक किसी को याद है? ठहरो ठहरो, अभी ज्यादा नहीं बोलना, जो मैं बहुत प्रश्न कर रहा हूँ उसका उत्तर दो। बबली को याद है कौन सी कहानी सुनाई हुई इस अकल के बारे में? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, याद है? आचार्य जी वो गुड़ वाली सुनाई थी जो वो होगी। नहीं, गुड़ वाली नहीं है, अकल वाली कहानी है ये वाली, है बहुत छोटी सी, लंबी चौड़ी नहीं है। अच्छा, शकुंतला जी हाथ खड़ा कर रही है, बोलो बताओ कौन सी है। आचार्य जी वो जो एक किसी महिला को कहा कि देख के आओ कि सबसे सुंदर किसका बच्चा है। नहीं नहीं, ये वाली नहीं है, बिल्कुल अकल पे ही है। अकल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुआ है इसका। अभी मेरे को लगता है गीता ने हाथ खड़ा किया, गीता बोलो कौन सी है। आचार्य जी वो थी क्या जिसमें एक गुरुजी के 2 चेले थे, पैर दबा रहे थे आप उनके? नहीं, वो पहले मुझे लग रहा है या तो पहले साल ही सुनाई होगी। वो कह रहा है ये टांग मेरी है, वो कह रहा है मेरी है, दोनों ने मार मार के दुम्बा बना दिया उनका, वो वाली नहीं है ये। मैं हम तो बताऊं? गुरु जी समझ रहे, एक मेरी है एक इसकी है। हाँ जी, मैं उर्मिल बताऊं? बोलिए, कौन बोलो, ठहरो ठहरो, कौन है ये तो हाथ अच्छा, सुषमा गौतम बोलिए, हाँ बोलो बोलो हाँ कौन जी, सी है। वो मूर्तिकार जिसने बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। ये वाली भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है। देखो, मैं ऐसी ऐसी परीक्षा भी साथ साथ लेता हूँ जिसके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन वो देखता हूँ कि कितना अलर्ट हो आपको, आपको पिछला कुछ याद है या सब भूल भाल गया। नहीं होगी, किसी को समझ में आई होगी तो फिर आज दोबारा सुनाऊंगा। फिर अभी और किसी का हाथ आचार्य जी खड़ा वो दिखाई? चेलों को वन से कुछ लाने को भेजा था, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे याद आ रहा है। नहीं, वो वाली नहीं है। वो वाली कहानी वो थी कि सुई लानी थी उनको, और वो सुई आके 4 चेले चले गए। अब 4 चेले, वैसे ही कहानी नहीं, अब सुना ही रहा हूं, आपने बोल दिया तो। 4 चेले चले गए तो उन्होंने कहा भी अब सुई मंगाई है, अब सुई को मैं लूंगा तो मेरा नाम होगा, गुरुजी कहेंगे ये लेके आया। दूसरा कहता कि मैं मेरा नाम क्यों नहीं आना चाहिए। उन्होंने इसके लिए क्या किया, एक पेड़ उखाड़ा, पेड़ काटा और पेड़ में ठोक दी। वो कुछ 4 पेड़ लेकर के चले वहां पर, और जब वापिस आए गुरुजी कह रहे हैं आ गए कि हाँ, वो सुई कहाँ है, कह रहे इसके अंदर है, घुसी हुई, निकाल लो। अब पेड़ में से सुई निकालेगा कौन, निकालेगा और कैसे निकालेगा, ये ऐसे भी तो होते हैं। और वो कहानी भी आपने सुन रखी है, वो जो
कैसे थे, सिर्फ शाब्दिक ज्ञान जिनको था, व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, वो शेर को जिंदा करके बैठ गए थे। हालांकि वो गलत है, ऐसा होता नहीं है। उनने कहा हमने ये वाली विद्याएं सीखी, वो शेर को, उन्होंने कहा ठहर भाई तू रुक जा, मेरे को तो चढ़ जाने दे ऊपर, तुम जितने पंडित हो ना तुम, और आखिर शेर उनको खा गया। ये कहानी झूठी असली नहीं है, वैसे ऐसा कोई होता नहीं है ना, ईश्वर में ये योग्यता है वाली कि जो मर गया हो ना उसको जिंदा ईश्वर भी नहीं कर सकता। वह नियम बिल्कुल पक्के अटल नियम है, वहां कभी बदलता नहीं है वो नियम। तो इसका मतलब वो वाली अकल वाली कहानी किसी को याद नहीं है। और देखो है संबंध अकल से इसका, अब किसी का हाथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अब सुन लो वो कहानी है क्या। अरे जी एक कहानी थी ना संस्कृत में हमने पढ़ी है, यस्य बुद्धि बलम तस्य, जिसके पास वो वाली भी नहीं है, वो नहीं है। अकल शब्द का प्रयोग हुआ है, मैं अकल बोल रहा हूं बार बार, मैं यहाँ बुद्धि का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अकल ही बोल रहा हूं। ये वाला शब्द उसमें बार बार आया था। चलो जी अब सुन लो, अब फटाफट एक बार फिर याद कर लेना वो है क्या। एक गुरु जी के पास चेला गया। चेला माने कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है, वो शिष्य समझ लेता है कि चलो आज कुछ तो सीखने सुनने के लिए आया है। तो उसने ये पूछा, गुरुजी मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि मुझे इसका जवाब मिल नहीं रहा कहीं भी। मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा कौन सा प्रश्न है, इतना बड़ा कोई विद्वान तेरे को आज मिला नहीं और तू मेरे पास चल के आया। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि तेरे प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। जब चलो प्रश्न करो। अब उसने ये पूछा था, गुरुजी मुझे ये पूछना है कि दुनिया में अकल कितनी है। अब वो बड़ा हैरान हुआ, ने कहा बात तो ठीक है, ये कैसा प्रश्न है भाई इसका कि पूरी दुनिया में अकल कितनी है। अब क्या इसको जवाब दूं, दुनिया में अकल कितनी है, विचित्र सा ही प्रश्न है ये भाई, सीधा सीधा तो प्रश्न है कि दुनिया में कितने लोग हैं, चलो समझ में आती है बात है, किसके पास कितना धन है, इसके पास सबसे ज्यादा अमीर है, इसके पास इतने बड़े साधन है, ये भी समझ में आती है। तो दुनिया में अकल कितनी है, ये कैसा प्रश्न है भाई। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है भाई तेरा जवाब देता हूँ, 1 मिनट बैठ आराम से। गुरुजी ने आंख बंद करी, सोचा और उत्तर दिया। अब उन्होंने उत्तर ये दिया कि देख बेटा तूने पूछा है प्रश्न कि दुनिया में अकल कितनी है। दुनिया माने कोई एक देश की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात हो रही है। दुनिया में अकल कितनी है, तो गुरुजी ने जवाब दिया, वो भी बड़ा कमाल का जवाब था। किसी को पता है ये वाला जवाब? अब कुछ याद आ गया हो तो? अभी याद नहीं आया। तो उन्होंने कहा बेटा पूरी दुनिया में अकल है 1.5। अब 1.5 सुनकर के वो भी हक्का बक्का की 1.5 ने क्या आगे पूछा कि 1.5 किलोमीटर है क्या, या 1.5 किलो है, 1.5 ग्राम है, ये 1.5 क्या कर 1.5। भाई तूने अकल पूछी है कितनी है, तो मैं 1.5 बता रहा हूँ, 1.5 है, तू कुछ भी समझता रहा। तेरा प्रश्न जैसा है वैसे उत्तर दिए तेरे को। ने कहा फिर थोड़ी और, अगर आप तो गुरु जी हो ना, आप कुछ थोड़ा समझा तो दो इसको फिर, 1.5 कहाँ है, क्या है, कैसी है 1.5, क्या चीज है ये। उन्होंने कहा सोना भी इसकी 1.5 की कहानी सुन ले। ने कहा ऐसा है, जितने दुनिया में लोग हैं वो लगभग सारे ऐसा मानते हैं कि 1.5 में से पूरी दुनिया में जो 1.5 अकल है, 1 उसके पास है अपने पास, और आधी जो है वो इतनी 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 सारी दुनिया में बटी हुई है। ये है 1.5 की कहानी, 1.5 अकल। तो शकुंतला जी को बता रहा था कि अपना दोष ढूंढना, अपनी गलती ढूंढना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। हर आदमी अपने आप को ये मानता मैंने तो गलत कर ही नहीं सकता, मेरी बात ही ठीक है जो कुछ है। और इसीलिए इस बात का निर्णय करने का जो अधिकार होता है वो स्वयं व्यक्ति के पास नहीं होता है। नहीं आचार्य जी मेरी ऐसी भावना नहीं थी, बस मुझे अपनी गलती मैं भावना की बात, मैं तो सामान्य बात कर रहा हूँ। तो अब नाम आपका आ गया, वरना बात तो मैं सामान्य कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नाम। गायत्री गुप्ता बोलो क्या कहना है। आचार्य जी एक प्रश्न पूछना था मुझे, इससे अलग हटके कि ईश्वर त्रिकालदर्शी है या नहीं है। ये तो खैर उसमें आया है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन है, नहीं है भी और नहीं भी, और इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसमें कौन सा सही? हमें तो ये पता है कि त्रिकालदर्शी जीवों के कर्म करने से त्रिकालदर्शी है वो, तो क्या सही आएगा आचार्य जी? इसमें थोड़ा कंफ्यूज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जी। पहला आराम से बोलो, पहला ऑप्शन बोलो, त्रिकालदर्शी है। दूसरा नहीं है। तीसरा है भी नहीं भी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये जिसमें कार इनाम मिलनी है वो वाला है ये? हाँ।
तो भाई कार मैं ले लूंगा, आपको नहीं मिलेगी, सोच लो। वो आचार्य जी एक प्रश्न से क्या होगा, वो तो वैसे ही अपन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, हमें कौन से कार इनाम मिलनी है आचार्य जी, कुछ ना मिले। इससे ये बहाने सारे पूरी सत्याग पटाक को देख लेंगे और अच्छे से पढ़ा जाएगा। कंफ्यूज हो गई मैं इसमें। देखो, इसका वास्तविक उत्तर यह है कि ईश्वर त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि स्वामी दयानंद जी के जो शब्द है वहां लिखा हुआ है, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। अच्छा, वो आगे जो उन्होंने कहा है, हाँ, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। तो हम स्वामी दयानंद जी के पहले वाक्य को इसमें पकड़े तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। त्रिकालदर्शी नहीं है, मैंने स्वयं किसी और करोगे ना। विद्वान जी से पूछा, उन्होंने कहा है भी और नहीं भी, तो कंफ्यूज हो गई मैं। नहीं, वो ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए तो ऐसे उत्तर देते हैं साथ साथ, क्योंकि इसका सीधा बिल्कुल जिसको कहते हैं ना लठ मारने वाला जो उत्तर है वो यही है, नहीं है त्रिकालदर्शी नहीं, क्योंकि स्वयं से तो है ही नहीं ना, तो इसलिए यही उपयुक्त उत्तर है। बाकी वो निर्णय जो करेंगे, पता नहीं वो किस आधार पर कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता। मैं निर्णायक धन्यवाद। होऊंगा तो मैं ये निर्णय दूंगा कि वो त्रिकालदर्शी नहीं है। रामधारी जी, माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अगली बार जब परीक्षा दोगे तो उसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि अटकना नहीं है, रिपीट नहीं करना, और शुद्ध ठीक है उच्चारण जी। करना है। कै खे गए वाला वो वाला उत्तर भी होगा तब भी गलत माना जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना सीखो, अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, तो तब जाकर के ठीक हो जाएगा। असंभव कुछ नहीं है। सुधीर कुमार कहाँ है भाई? सुधीर भी आज दिखाई दिए थे, उन्होंने बीच में बोला भी था कुछ। सुधीर कहाँ गए भाई? हाँ जी आचार्य जी। कहाँ पे? हाँ दिखाई दो, दिखाई नहीं दे रहे अभी। माइक तो आचार्य ऑन जी हो मैं, गया। हाँ मैं लाइट चलाता हूँ, मैं बाहर हूँ एक्चुअली, यहाँ रात हो रही है। रात हो रही है? कहाँ पे हो? मैं लंदन में हूँ आचार्य जी। दोबारा बोलो, कहाँ पे? लंदन में। लंदन में? अच्छा, हाँ जी। क्या घूमने गए हो? हाँ घूमने गया हूँ जी। अच्छा अच्छा, किसके साथ? अभी आ रही है जी मेरी। अभी शक्ल पता नहीं लग रही, अभी तुम घुमा रहे हो। मैंने तो ऑन कर दिया। हाँ नहीं, वो तो दिख रहा है, लेकिन तुम कैमरा कहाँ घुमा रहे हो? ये आप दिखाई दिए ये। हाँ जी। किसके साथ गए? परिवार सहित? हाँ जी, परिवार सहित। कितने दिन के लिए? करीब 35 दिन के लिए। अच्छा, इतना लंबा छुट्टी ले ली? क्या रिटायर हो गए? अब मुझे तो मैं लगा। रिटायर हो गया आचार्य जी। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, आपने एक दिन लिखा था मेरे रिटायरमेंट है। हाँ जी। तो खूब मौज कर रहे हो इसका मतलब अब तो। बिल्कुल जी, हवा बिल्कुल ठंडी और बहुत ही माइनस टेम्परेचर है सेवन का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी गया था लंदन, तो वहां पर उस समय तो जो शाम जब हुई ना, मतलब रात के 9:30 बज गए और अभी तक सूरज न डूबा था वहां। हाँ जी, वो गर्मियों में हुआ था, मैं गर्मी में आया था तब ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल, मैं गया तभी गया था। मैं कहा ठंड वंड होती है तो भैया थोड़ा ध्यान से जाएंगे, हम बीमार होके आ जाए तो घूमना घूमना भी बेकार हो जाएगा। तो वहां जब मैं अपने भतीजे के घर गया था, तो वहां जब मैंने शाम को, जब मैं टाइम पहले तो देखना भूल ही गया, तो बाद में जब भोजन वजन की बात आई तो उन्होंने कहा भोजन नहीं करोगे? मैंने कहा अभी रात तो ही नहीं, भोजन कैसे कर लें अभी से? उन्होंने लोग थोड़ा अंधेरा, उन्होंने कहा 9:30 बज गए हैं। फिर मैंने यूं घड़ी की तरफ जब देखा तो मैंने फोटो खींची बकायदा उसकी। मैंने कहा 9:30, ये तो अभी सूर्यास्त नहीं हो रहा अभी तक। तो वह हर देश की अपनी अपनी व्यवस्था है। चलो ठीक है, बड़ा अच्छा है, आपने वहां पर जा करके भी इस कार्यक्रम को नहीं छोड़ा, बहुत साधुवाद। और आपके जो अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, यूएस में भी ऐसा ही 9:30-10 बजे तक सूर्य उदय ही रहता है। ठीक है जी, अभी इसकी व्याख्या मत करना, मुझे पता है बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। एक देश तो ऐसा है जहां पर तो दिन निकलता क्या, रात होती नहीं, समझ लो 2 घंटे के लिए रात हुई, बाकी फिर 24-22 घंटे तो दिन ही दिन रहता है वहां पर। लोग सो जाते हैं, अपना टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई नींद तो करनी है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। प्रेम बहल जी, माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। आपने परीक्षा क्यों नहीं दी? आचार्य जी, मैं मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए थे, अस्वस्थ थे बड़े, तो मैं आश्रम में थी, फिर वहां से जल्दी आई करी, तो मैं ठीक है जी, ठीक है, कर नहीं धन्यवाद। पाई, कुछ तैयारी नहीं कर पाई। ठीक है, अब अगली बार की परीक्षा के लिए मैंने बात को पहले बता दिया था, अभी दोबारा बता देता हूँ। अगली बार जो परीक्षा होगी इसमें तो भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि बीच में और परीक्षाएं आ रही हैं। पहले तो अब आने वाली है आपकी सत्यार प्रकाश की, उसकी तैयारी शुरू कर दो। फरवरी के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षा होगी,
और आपको लगभग 10-12 दिन मिल गए, ठीक है। और उसमें 26 से 50 जो प्रश्न है उनके उत्तर हैं। उसमें भी नियम ये ध्यान रखना कि आप बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करेंगे तो अंक पूरे मिलेंगे, और बार बार दोहराएंगे या अटकेंगे, कहें नहीं अच्छा ऐसा नहीं, ये ऐसा ऐसा करेंगे तो भी अंक कटेंगे। बोलने का बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा अच्छे से। लिखित आपके पास उत्तर दिए गए हैं, इसलिए उनका अभ्यास आप अच्छे से कर सकते हैं, और आपको दिन भी काफी मिल गए, उसमें कोई कसर नहीं बची। अब प्रेम हंस जी माइक ऑन करो, एक बात इनसे पूछ रहा हूँ। प्रेम हंस जी माइक ऑन करो। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। प्रेम जी ये पूछना है कि मैंने एक बार ये कहा था कि हम मंत्रों का जो छोटे छोटे शब्द हैं उनकी तो परीक्षा कई बार ले चुके हैं। मुझे अब ये पूछना है, याद नहीं आ रहा मेरे को, आपको हो सकता है याद हो, क्या हमने हवन के पूरा पूरा मंत्र लिखवा करके परीक्षा ली है कि नहीं ली है? मेरे विचार में एक बार ली है हवन के मंत्रों की, पर मुझे भी पूरा ध्यान नहीं कब ली है हवन के पूरा मंत्रों की। मंत्र, देखो मैं पूछ रहा हूँ पूरा पूरा मंत्र। कह नहीं अंजू सकती विद्यार्थी आचार्य जी बोलिए। मैं। अंजू नहीं को ली पता है? आचार्य जी। अंजू वो अंजू, मुझे तो लगता है हमने दी है ऐसी परीक्षा। अबे कोई बात नहीं, अंजू विद्यार्थी बोल रही है, बोलिए। हाँ जी, ली है आचार्य जी एक बार। और आपके पास कोई वो है इसका लिखित हो कि आपने कौन से, अगर सारे, गीता क्या बोले, गीता से भी सुन लेते हैं पहले, गीता क्या बोल रही है? जी आचार्य जी ली थी परीक्षा, वो सारे मंत्र पूरे पूरे लिखे हुए हैं, नंबर भी मिले हैं उनमें। पूरा पूरा मंत्र मैंने नहीं, आप नहीं समझ रहे, मैंने शब्द जो बोला वो आप ध्यान नहीं दे पाए। अरे बाबा मैंने संध्या के तो पूरा लिखवाया था, मुझे याद है ये। मैं यज्ञ के मंत्रों की बात कर रहा हूँ, लिखित परीक्षा यज्ञ के मंत्रों की लिखे हुए हैं आचार्य जी, वो भी लिखाए थे। अच्छा रवि बाला जी बोलेंगे, रवि बाला जी बोलो क्या कहना। आचार्य जी 11/5/22 को ली थी, जो प्रार्थना उपासना मंत्र हैं उनकी। पूरा मंत्र लिखवाया था पूरा? जी पूरा लिखा हुआ है और नंबर भी दिए हुए हैं, और हमने लिखे हैं वो। हिरण्यगर्भ संवाद, ये ओम विश्वानी देव से शुरू। चलो ठहरो, अब इसके बाद की बात करते हैं। ये तो हमारे स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हुए। मैं यज्ञ के यानी जिसको अग्निहोत्र आप बोलते हो उसके मंत्रों की बात कर रहा हूँ। वो लिखित परीक्षा हुई है कि नहीं? मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ जी बताओ। आचार्य जी 6 हिस्सों में लिए थे आपने, 6 बार हुई थी, मतलब कुछ कुछ टुकड़ों में। जैसे शाम वाले हुती वाले मंत्र वो अलग हो गए, अच्छा वो वाले अलग, इस तरह से 6 बार ली थी 50+ नंबर की। तो लिखित परीक्षा है ये, मतलब ये कह रहे हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आगे की परीक्षा का फिर ये सुन लो तरीका क्या होगा। ये जो स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के जो हम मंत्रों का भी अर्थ तक चल रहे हैं, अभी तो स्वस्ति वाचन ही समाप्त नहीं हुआ, अब इन मंत्रों की परीक्षा होगी। फिर अब स्वस्ति वाचन के जैसे ही समाप्त हो जाएंगे अर्थ सहित आपको बता दिए जाएंगे, आप लिखवा देंगे आपको, उसके बाद इनकी परीक्षा होगी और पूरा का पूरा मंत्र लिखवाया जाएगा। मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा पहला वाला, और आपको देख करके नहीं लिखना, वो बिना देखे लिखना है, ठीक है? एक शब्द बोलूंगा पहला, उसके बाद आपको वो मंत्र लिखना है। आपको उसके लिए लगभग 2 मिनट मिलेंगे एक मंत्र लिखने के। 5 मंत्र लिखवाऊंगा स्वस्ति वाचन में से, और आपको सारे अभ्यास तो सबका ही करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। स्वस्ति वाचन में से का मतलब है तुम्हारे 31 मंत्र हैं, उसमें से कोई भी मंत्र आपके लिए आ सकता है, तो आपको याद करने हैं सारे, और पहला शब्द बोलने पर आपको बाकी का हिस्सा अपने आप, मुझे लगता है वो आ सकता है। अगर मैं कहूँ 15वां करो तो 15वां तो शायद मेरे को भी याद नहीं होगा, 15वां तो आप नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर सकता, ऐसे बड़ा मुश्किल होता है वो तो। लेकिन पहला शब्द बोल देने पर आपको आगे का वो मंत्र याद आ सकता है। चलो जी, अब पुस्तक अपनी कॉपी निकाल लीजिए। अब हम शुरू कर रहे हैं, जो हमारे अर्थ बचे हुए हैं वहां से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, और ये अब बताएंगे आप कि कौन से मंत्र से आज करना है। देखें किसको पता है, हाथ खड़ा करना। हाँ जी आदर्श बोलो। आचार्य जी 11वें मंत्र से करना है। 11वां? हाँ जी। 11वां तो मुझे लग रहा है हो चुका है,
और देखो बबली 11 हो बबली को चुका आचार्य जी, 11 हो 11 चुका, में, 12 नहीं करना है। हाँ 12 में से मुझे भी ये लग रहा है 11 तक मैंने लिखा हुआ है। नहीं आचार्य नहीं जी, हुआ अभी? 11वां करवाना है। नहीं अच्छा ठीक है, चलिए 11 से शुरू करते हैं। आचार्य जी नहीं हुआ। ठीक है जी, नहीं। सुन तो लिया, अब दोबारा मैंने कह तो दिया 11 से शुरू करते हैं। अलकराव जी, आपको ये मंत्र बोलना आता है? जी आचार्य जी, मैं कोशिश करती हूँ, देख के बोलूं। हाँ हाँ, देख के, बिल्कुल देख के ही बोलना है। ओम शुरू करिए। सम्राजो सुवृधो यजमायुर्परिवृता दधिरे दिवीक्षयम् ताम आविवास नमसा सुवृत्तिर्भिर्महो आदित्यम आदितिम स्वस्तये। अभी गलतियां हो गई हैं 2-3, और जब तक ये शुरू नहीं होता तब तक आप माइक बंद कर दीजिए। आपके माइक से डिस्टरबेंस भी आती है, वो जवाब नहीं देना इस बात का, लेकिन जब आप ऑन करते हो ना तो कचर 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 आवाज शुरू हो जाती है। कोई कारण होगा इसका, तो अगली बार ये ठीक कर पाओ तो अच्छा है। वंदना शर्मा जी, बोलिए ये वाला मंत्र। सब पुस्तक अपनी तैयार रखेंगे, और आपका किसी का भी नंबर आ सकता है। हाथ खड़ा करेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा, दोनों बातें हो सकती हैं। वंदना जी बोलिए ये वाला मंत्र। आचार्य जी, मैं अभी पुस्तक निकाल रही थी, मैंने अच्छा डायरी ठीक है, निकाली है। ठीक है, गायत्री गुप्ता जी बोलिए। गायत्री गुप्ता जी शुरू कर रही है। ओम सम्राजो ये सुवृधो यजमायुर्परिवृता दधिरे दिवीक्षयम् ताम आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम आदितिम स्वस्तये। 3 गलतियां हो गई हैं, अभी बताएंगे नहीं कौन सी हुई हैं, अभी केवल आप सुनते रहो बस। आशा सचदेव जी बोल सकते हो, बोलिए। कोशिश करती हूँ। हाँ करो जी। ओम सम्राजे सुवृतो यक्षमायुर्परिवृता दधिरे दवीक्षयम् ताम आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम आदित्यम स्वस्तये। आपकी गलें ज्यादा शुद्धियां 6-7 से ज्यादा हो गई हैं। चंदा सचदेवा जी बोलिए। आचार्य जी, गला खराब है फिर भी बोलूंगी। हाँ बोलिए बोलिए। ओम सम्राजो ये सुवृद्धो यजमायुर परिहवृता दधिरे दिवीक्षयम् ताम आविवास सुवृत्तिर्भिर्महो आदित्याम। गायत्री गुप्ता जी माइक बंद रखो। सुधीर, आपका पुस्तक तो नहीं होगी अब? है आचार्य जी। है? अरे वाह, क्या बात है भाई, तुम तो लंदन में भी गए और पूरी तैयारी करके गए हो भाई, ये तो कमाल ही कर दिया। ऐसा लग रहा है इनाम देना चाहिए आपको तो भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात तो नहीं रही भाई। इस बात का अर्थ तो ये निकला भाई, देखो कितना इंपॉर्टेंस आपने दी है इस कक्षा को, कि जो बंदा जा रहा है घूमने के लिए उसके बाद भी ये विचार कर रहा है कि भाई मेरी कक्षा का मैं क्या करूंगा। चलो बहुत बढ़िया, साधुवाद। चलो बोलो, अगर आप कैसे देख के बोलना है ना, बोलो। हाँ जी बोलिए। ओम सम्राज्यो ये सुवृधो यजमायुर परिवृहृता दधिरे दिवीक्षम ताम आविवास तमसा सुवृत्ति ब्रह्महो आदित्याम आदित्यम स्वस्तये। 5-6 गलतियां हो गई हैं। ये थोड़ा टफ है सर आचार्य जी मेरे लिए, बाकी कोई बात नहीं। हाँ जी, सुषमा गुलाटी जी बोलिए। माइक ऑन करो, माइक। ओम सम्राजो ये सुखो यजमायुर परिवृता दधिरे दिवीक्षयम् ताम आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम आदितिम स्वस्तये। 2 गलतियां हुई अभी भी, क्योंकि मात्रा जहां रुके आप वो बड़ी की मात्रा बन गई, वो गलत हो गया। प्रेमहंस जी बोलिए। सुषमा जी माइक ऑन ऑफ करो फटाफट। हाँ, तुरंत आपका काम खत्म हो, माइक हो गया ऑफ। माइक ऑफ? नहीं, एक्चुअली मैं बाहर हूँ न्यूजीलैंड में, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं बोलती हूँ।
हाँ चलिए करिए कोशिश। ओम सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुर परिवृता दधिरे दिविक्षयम् ताम आविवास नमसो सुवृतिर्भिर्महो आदित्याम अदितिम स्वस्तये। हो गई, गलती हो गई इसके अंदर। हाँ जी, मुझे बताएंगे, मैं इसका ठीक करूंगी। सुबह नसो बोला आपने, यहाँ गलत हुआ, बाकी ठीक है। और पहले तो शुरू आचार्य शुरू जी में मेरे अटक पास रही थी, आवाज पुस्तक पता नहीं भी है, नहीं लगा, मैंने लेकिन कोशिश वहाँ की ठीक है। ही होगा वो तो। आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे पता लग गया कि आप, आचार्य जी मुझे आवाज नहीं आवाज आई ही नहीं आ आपकी। रही। नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी अटक रही है आवाज, आपकी भी अटक रही थी, कोई बात नहीं। अभी किसी और से सुनते हैं। अभी अंजू विद्यार्थी सुनाओ। ओम सम्राजो ये सुवृधो यजमाययुर परिवृता दधिरे दिवीक्षयम् ता आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्यामदितिं स्वस्तये। बिल्कुल ठीक है, अति उत्तम। एक ता पे आपने जो बोला था, ता के ऊपर क्या है, देख करके बताओ क्या लिखा हुआ है, ता के ऊपर है कुछ? माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन करो, इतनी जल्दी ऑफ मत किया करो, जब बात आपसे कर रहे हो ना तो फिर आप ऑफ मत करो। आचार्य जी मैंने पुस्तक में नहीं देखा था, लेकिन मेरी पुस्तक में आदित्याम पे हल्की सी बिंदी है। वैसे मुझे लगता है कहीं पे मैंने देखा है, शायद वो चांद सा बना हुआ होता है ना, आदित्याम, वो है शायद। आदित्याम की बात नहीं हो रही है, ता के ऊपर आपने बिंदी जैसी बोली है, लेकिन बिंदी भी नहीं बोली, कुछ उसमें रह गई कमी। ता ता बोला है, ता वो उस पे भी अर्ध हाँ चंद्राकार होता है। हाँ हाँ, ताम ताम है। हम्म। बस बाकी आपका ठीक है। परिवृता भी थोड़ा सा मतलब इतना स्पष्ट नहीं था, वैसे ठीक था। ह जो है, ह आधा जो बोलना होता है ना, और आगे व में नीचे री आ रही है। परिवृता, हाँ परिवृता, ह भी आना चाहिए, व में री भी आनी चाहिए। ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना, री और आधे अक्षर पहले आ जाएं तो वो थोड़े कठिन हो जाते हैं, उसको उच्चारण करना आसान नहीं होता। लगभग ठीक बोला, मतलब 90% से ऊपर ठीक है। आचार्य फिर भी अभी आचार्य जी इसी में ही पूछना था, शकुंतला जी, परिहवृता है या आचार्य जी परिवृता ठीक, परिवृता ठीक। बोल रहा हूँ, सुनो। परिवृता स्पेलिंग सुनो, प र में छोटी, ह आधा है, व में नीचे री, परिव्री ये बन गया, आगे त में आकी माता, परिवृता। हाँ जी यही बोल रहा हूँ। ठीक है जी, चलो। लेकिन आपने बोला यही है, मुझे मालूम है, लेकिन ह भी आपका लगभग ठीक आ गया। व्री जो था ना, जब मिला करके बोला गया तो उसमें थोड़ा सा कम लगा, व्री स्पष्ट नहीं था, थोड़ा आया जरूर है लेकिन थोड़ा कम रहा, ये कह रहा हूं मैं। चलो जी, अब अर्थ लिखना शुरू करिए, लिखिए। सम्राजो ये सुवृधो, अब सबसे पहले बन गया, सबसे पहले सम्राजः, अपने शुभ गुणों से प्रकाशमान। अपने शुभ गुणों से प्रकाशमान। मिथिलेश बताएंगे इस बार इस पंक्ति का अर्थ निकला क्या, कुल मिलाकर क्या मतलब निकला इसका? मैं सुन नहीं पाई आचार्य जी। क्यों, कहाँ खोए हुए थे फिर आप? इसीलिए तो मैं ध्यान रखता हूँ कौन कहाँ घूम रहा है। ध्यान यही रखा करो, जब आने शुरू कर दिए तो उसमें ध्यान दो। दोबारा बोल रहा हूँ, और चंदा सचदेवाजी बताएंगे इसका अर्थ क्या निकलेगा। इन्होंने तो सुन लिया और लिख भी लिया है, क्या इसका मतलब क्या निकला? अर्थ निकलेगा प्रकाशमान, प्रकाशमान यानी नहीं, ईश्वर। ठहरो, प्रकाशमान तो इसके अंदर शब्द आ ही गया है,
अपने शुभ गुणों से प्रकाशमान, इसका एक जो आप अगर किसी को व्याख्या करोगे तो क्या बताओगे, किसके बारे में बात हो रही है, इसका मतलब निकला क्या कुल मिलाकर? शकुंतला जी बोलो। आचार्य जी परमात्मा के तो सारे गुण ही शुभ हैं, उनमें कोई अशुभ गुण है ही नहीं, इसलिए शुभ गुण से प्रकाश में। ये पहली बात तो ये ईश्वर की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। अब कौन बताएगा? आचार्य ईश्वर जी के, हाँ बोलो। द्यूलोक दोबारा- आएगा इसका नहीं, द्यूलोक नहीं, द्यूलोक नहीं है। अपने शुभ गुणों से प्रकाशमान, एक समझ लीजिए एक किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो फिर इसका अर्थ क्या निकलेगा? हाँ जी, रवि बालाजी बोलो। अपने तेज और ज्ञान से प्रकाशमान। अच्छा, उन शब्दों को थोड़ा सा अब आप विस्तार कर रहे हो, एक और थोड़ा सा भावार्थ एक तरह से बता रहे हो। अब इसको एक शब्द में समझना है, यशस्वी। सुनीता जी ने हाथ खड़ा कर दिया था कि मैं बता चुका हूं, कोई बात नहीं। यशस्वी है इसका मतलब। ज्ञान वृद्ध भी हो सकता है, अपने ज्ञान के प्रकाश से विद्वान लोग। देखो, अपने शुभ गुणों से हमने प्रकाशमान की जब बात की है, तो शुभ गुणों में बहुत सारे गुण आ सकते हैं, तो जितने जितने गुण जिसके अंदर अधिक होंगे तो उसका यश बनता जाएगा। इसलिए उन सब का निचोड़ बला यहां पर यशस्वी, क्योंकि एक बोलेंगे सत्यवादी, मृदु, पता नहीं कितने सारे गुण की बात कर सकते हैं वहां पर। इन सब को अलग अलग बोलने से कोई अर्थ विशेष नहीं निकलेगा, इन सब का निचोड़ बोला जा रहा है। क्या वो कौन है? यशस्वी, जिनका महान यश होता है संसार के अंदर। आगे चलिए। अब इसके बाद सम्राजो, ये का मतलब होता है जो लोग। आचार्य जी ये का मतलब क्या है? जो लोग। जो लोग। निर्मल जी बैठो भी ठीक से, दीवार दिखाई देती है। सुवृद्धो, अब ये बन जाएगा सुवृद्धः, अर्थ होगा शुभ कर्मों से उन्नति करने वाले हैं। शुभ कर्मों से उन्नति करने वाले हैं। यज्ञ मा ययुर परिवृता, अब इनको अलग अलग करेंगे। अब पहले बनेगा यज्ञम, यज्ञ को। अगला शब्द बन जाएगा आययुः, आययुः का अर्थ हो जाएगा प्राप्त होते हैं। अब जिस बात को हम बार बार इस शब्द को कह रहे थे कि ये ठीक आना चाहिए, बोलने में ठीक नहीं आ रहा, वो है परिवृता। परिवृता का अर्थ होता है कुटिलता से रहित है। गार्गी गुप्ता जी माइक ऑन करो। हाँ जी, कुटिलता से रहित, नमस्ते। कुटिलता से रहित का क्या क्या अर्थ या भाव जो बताना चाहो बताओ, क्या होता है कुटिलता से रहित, क्या होता है? आचार्य कुटिलता का अर्थ नहीं पता लग रहा। चलो ठीक है, सुषमा कुमार बताएंगी। सुषमा कुमार भी ठीक नहीं बैठी है, पीछे से लाइट ऐसे आ रही है, पता नहीं लग रहा कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। हाँ, ऐसे बैठना चाहिए, बोलो। अब ठीक है, सुषमा कुमार बताएंगी कुटिलता से रहित का मतलब क्या निकला। जिसमें ईर्ष्या द्वेष ना हो कोई। निर्मल डावरा जी बोलो।
माइक ऑन करा करो, माइक भूल जाते हो आप। सॉरी हाँ, जिसमें बोलो। राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष ना हो। ये मिलते जुलते शब्द तो ठीक है, लेकिन अभी कुटिलता का असली मतलब आया नहीं है। रवि बालाजी बोलो। अच्छा जी, छल कपट से रहित। हाँ हाँ, है कुटिलता से रहित माने छल कपट से रहित, ये नजदीक वाला अर्थ है। जो ऐसी ऐसी बात करते हैं वो अंदर ही अंदर कुछ और होते हैं वो, और बाहर से वो इतने इतने ऐसे लग रहे होते हैं कि इन जैसा आपका हित चाहने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो होता है कुटिल। और यज्ञ को प्राप्त कौन होते हैं, ये लिखा है यहाँ पर, कुटिलता से रहित, सुवृत परिवृता, कुटिलता से रहित जो है वो यज्ञ को प्राप्त करते हैं। असल में यज्ञ को प्राप्त करने का भी एक और अर्थ निकालना पड़ेगा यहाँ, केवल ये नहीं है कि वो रोज यज्ञ करते हैं ना। हाँ जी मिथिलेश जी बोलो, क्या कहना है? कुटिलता का अर्थ हो सकता है बुराइयों से दूर। नहीं, बुराइयों से दूर तो कुटिलता से रहित का मतलब है कि बुराइयां तो हजारों होती हैं, तो उसमें अगर हम ये वाली बात करेंगे तो पता नहीं कितने सारे दुर्गुणों को गिनना पड़ेगा। लेकिन कुटिल शब्द को पकड़ करके चलेंगे ना, कुटिलता रहित, वो ऊपर से आपको कुछ और दिखाते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुछ और कर रहे होते हैं आपके साथ। अंदर ही अंदर मन वचन कर्म की जो एकता होनी चाहिए वो नहीं होती उनकी। मन में अलग कुछ होता है, बोल रहे कुछ और, कर कुछ और रहे होते हैं, वो होते हैं कुटिल लोग। और ऐसे कुटिल लोगों को यज्ञ प्राप्त नहीं होता। सुषमा सरदाना बोलो, क्या कहना? आचार्य जी ये कह सकते हैं कि ऊपर से तो प्रशंसा करें, लेकिन मन में इतना द्वेष रख रहे हैं कि उनके जैसे बोलते हैं कि पीठ में छुरा घोंपने वाली बात करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, भाव यही है, यही भाव है सारा, बिल्कुल यही है, यही भाव है कि ऊपर से वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप जैसा दुनिया में कोई होता ही नहीं है, बटरिंग जिसको आप बोलते हैं, वो सब करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुटिल होते हैं, वो आपका बुरा चाहते हैं, वो अच्छा चाहते ही नहीं है। कुटिलता का ये व्यवहार होता है। परिवृता दधिरे दिवि क्षयम, दधिरे का मतलब होता है निवास स्थान। दिवि क्षयम, इसका अर्थ है उच्च महिमामय, उच्च महिमामय। बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, माइक ऑफ कर दिया करो। उच्च महिमामय, दिवि क्षयम, उच्च महिमामय। आचार्य जी महिमा मैं जो बोले उच्च और नीच भी होती है महिमा। इसको जब मिला करके बोलते हैं तब इसका अर्थ होता है। उच्च महिमामय का मतलब होता है कि इसका वैसे अर्थ मैं पूछने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, पूछूंगा, अभी भी पूछूंगा कि उच्च महिमामय का अर्थ समझ, क्या अर्थ के निकलता क्या है? हाँ ये बताओ जरा। हाँ ये स्पष्ट करो आचार्य जी थोड़ा सा। हाँ कर रहा हूँ। अभी मैं पहले हाथ देखना शुरू करता हूँ कि किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना या बताना हो तो पहले उनसे भी बात कर लेते हैं, नहीं तो मैंने तो बताना ही है। विनय प्रभा जी से आज बात नहीं हुई थी एक बार भी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? उच्च महिमामय, मोक्ष से संबंधित कुछ। तालियां बजा दी आपके लिए मैंने, यही है इसका अर्थ। बहुत बिल्कुल एकदम परफेक्ट उत्तर है ये। इससे और उच्च महिमामय कोई शब्द है ही नहीं, प्राप्त करने योग्य और कुछ है ही नहीं। बाकी जितने योनियों की जो आप चर्चा सुनते रहते हैं, विद्वान लोग भी बोलते हैं 84 लाख योनियों में हम सबसे उत्तम योनि में है, और 84 लाख गिनता है, कोई नहीं गिनता, गिन सकता भी है कि नहीं गिन सकता, ये तो कोई जान ही नहीं सकता कि कितनी है। लेकिन ये इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल ठीक है कि हम सर्वश्रेष्ठ योनि में है, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि, और इसी के प्राप्त करने योग्य ये चीज है बस, और कोई कर ही नहीं सकता। सोचना
विचारना या उस पर अमल करना कर नहीं सकते। वो उनके तो खोपड़ी जैसे शब्द बोलो, खोपड़ी में आ ही नहीं सकती ये बात। क्यों? उनके पास तो कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, हमारी जैसी उनके पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास उनके पास वेद ज्ञान नहीं है। तो ये इसलिए वो सुपरलेटिव, हाँ बोलो बोलो। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आ गया भी, सबसे सर्वश्रेष्ठ जिसको कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ, बिल्कुल जी सबसे मोक्ष, उत्तम। जी मोक्ष मोक्ष से अर्थ क्या बोले? महिमा, मोक्ष से आचार्य जी, मोक्ष से मोक्ष महिमामय, ये इसका अर्थ था। और ये इसका अर्थ है मोक्ष प्राप्त करने की बात, जो इसकी बात है ये है। उच्च महिमामय क्या चीज है? ये मोक्ष। और ये जो ऐसे कुटिलता से रहित होते हैं, मैं पूरा उसका भावार्थ बता रहा हूं अब, जो कुटिलता से रहित हैं और शुभ कर्मों से उन्नति करने वाले हैं, अपने शुभ गुणों से प्रकाशमान हैं, जो ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं? वो मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, यानी यज्ञ को प्राप्त करते हैं। यज्ञ माने श्रेष्ठ कर्म, वो इस श्रेष्ठतम उच्च महिमामय स्थान को प्राप्त करने की योग्यता वाले हो जाते हैं। आगे चल रहे हैं हम। विविक्षयम, एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार हाँ। ये आंसर रिपीट कर दीजिए दोबारा। हिंदी जो वाला। कुटिलता से रहित हैं, जो शुभ कर्मों से उन्नति करने वाले हैं, अपने शुभ गुणों से प्रकाशमान हैं, ऐसे लोग मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाले हो जाते हैं। ताम आविवासनमसा सुवृत्तिभिर, आगे बात में करते हैं, पहले इतना शब्द का करते हैं। तान, तान माने है उन महापूज्य, आविवास, ये अलग हो गया अब। आविवास, इसका अर्थ है उत्तम सेवा करो। उत्तम सेवा करो। अगला शब्द है नमसा, नमस्कार, प्रार्थना, उपासना के द्वारा। नमस्कार माने सम्मान पूर्वक, प्रार्थना और उपासना के द्वारा उत्तम सेवा करो। किनकी? वो बात पीछे आ चुकी है। आप ये जो प्रार्थना शब्द यहां पर आया, संगीता आर्य लिखा है, कौन है? ये तो सामने भी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ जी, कैमरा ऑन करो। हाँ जी गुरुजी। ये बताओ, ये जो प्रार्थना और उपासना के द्वारा इनकी उत्तम सेवा करने की बात की जा रही है, प्रार्थना उपासना कैसे करेंगे इनकी? सर आचार्य ये उपासना तो मन से दिल से होती है पूरे। वो सारी बात ठीक है, लेकिन करेंगे क्या उस समय? क्या चीज करेंगे? उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलो। आचार्य जी यज्ञ हवन इत्यादि करके स्तुति प्रार्थना उपासना होती है। इंदिरा हुजा जी बोलो। उनके नजदीक रह के उनसे वो ज्ञान प्राप्त करें, जिससे हम भी उस श्रेष्ठ उसको प्राप्त कर सके। उत्तर ठीक है, लेकिन अभी विस्तार नहीं है थोड़ा सा। ये उत्तर लगभग ठीक है। उपासना आपने बिल्कुल ठीक बोला, उनके नजदीक। उपासन, समीप, समीप बैठना। उनके समीप नहीं बैठोगे तो क्या करोगे? प्रार्थना भी किससे को? हवा से थोड़ी प्रार्थना करनी है आपने, दीवारों से प्रार्थना थोड़ी करनी है। हाँ जी, सुखवर्षा जी बोलो।
जी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, जो जो हमारे नित्य कर्म हैं, जो जो हमें आज्ञा है करने की, वो सब करते हुए। ये अभी वाक्य पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा, ये बात गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन स्पष्ट नहीं है इसमें कि क्या करना है, कैसे, किसके साथ, या अपने आप क्या करना है। चलो सुधीर कुमार हाथ खड़ा किए, बोलो क्या करना है। ईश्वर प्रणिधान करते हुए। वो फिर क्लिष्ट शब्द बनते जा रहे हैं, वो क्लिष्ट नहीं करना। जब अर्थ की तरफ आते हैं तो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि क्यों बच्चा भी सुने तो उसको समझ में आना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। सुधीर बोलो भाई, कहाँ हो? आचार्य जी तो गलती से खड़ा हो गया ऐसे ही। अच्छा, गलती से हो गया। चंद्रकांता जी बोलो। जी अपना पूर्ण पुरुषार्थ भी होना चाहिए। ये हुई है सबसे बढ़िया बात। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, किधर है? हाँ इधर है, ठीक, नीचे दिखाई दिया, ठीक है। ये है सबसे बड़ी बात। आप जो प्रार्थना उनसे करोगे ना, तो ये प्रार्थना नहीं है, ध्यान रख लेना, ये प्रार्थना नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है प्रार्थना। अगर ऐसे को प्रार्थना मान लें तो फिर तो आप पहले दिन ही मोक्ष ले लोगे, फिर तो खत्म हुई बात, बाकी बचा ही कुछ नहीं। इसलिए प्रार्थना का मतलब ही होता है पूर्ण पुरुषार्थ करना। बिना अब अच्छा चलो, अब चंद्रकांता जी दोबारा माइक ऑन करो। इस पूर्ण पुरुषार्थ को और स्पष्ट करो। जिनके साथ की आपकी इस बात की व्यवस्था को आप बना रहे हो, उसमें पूर्ण पुरुषार्थ का अर्थ समझाओ, क्या निकला? जैसे हमने यज्ञ किया तो यज्ञ में हमने पूरा पुरुषार्थ किया, सामान वगैरह लगाया और उसके अर्थ भी समझाया, उसको अपने जीवन में भी पालन किया। अब थोड़ी थोड़ी बात गोलमोल शुरू हो गई, अब वो स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ जी संतोष जी, क्या कहना है, बोलो। जी पूर्ण तन मन धन से एकाग्रता के साथ भी प्रार्थना करना हो। वही प्रार्थना माने क्या चीज करोगे, वही तो पूछना है, शब्द वही नहीं बोलना तन से बोला। भी, तन से भी, मन से भी और धन से भी, जितना हाँ, आपकी क्या करो? कैपेसिटी है, ईश्वर की प्रार्थना करो और उसकी उपासना तभी प्राप्त होगी। यहाँ ईश्वर की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। आप फिर अलग चले गए ना, यही समझने वाली बात होती है। मंत्र का अर्थ सिर्फ ईश्वर से नहीं है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, कई अर्थ होते हैं। जी जी, सिर्फ ईश्वर से अर्थ नहीं निकलता है कि केवल सारी बातें ईश्वर 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 तो कह रहा है मैंने तेरे लिए बनाया सब कुछ भाई, तेरे पर अगर तेरे को समझ ही नहीं आएगा तो करना क्या, फिर फायदा क्या? वो अपने लिए थोड़ी कुछ कह रहा है, वो तो सारी दुनिया का मालिक है, वो तो कर चुका, उसके बाद तो सब कुछ विद्यमान है। इसलिए उनकी बात नहीं कर। गायत्री गुप्ता बोलो, क्या कहना है? जो कुछ उन्होंने उपदेश किया है उसको श्रवण करना, मनन करना, उस पर अपने जीवन में उतारना, और जो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो बुद्धि में, उसके लिए फिर पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद उनसे प्रार्थना करना। मुझे तो यही समझ में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोला। 90% सुपर आ गया इसका, जो अर्थ चाहिए था वो आ गया। और इसका असली मतलब जो पुरुषार्थ की आप बात कर रहे हो ना, यहाँ पर प्रार्थना में आपने पुरुषार्थ सब जोड़ा था, बिल्कुल ठीक जोड़ा था वहां पर। इसका मतलब होता है आपने उनकी बात का, जो उन्होंने आपको बात समझाई है, जो उपदेश दिया, वो आपने पालन किया कि नहीं किया है। पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात सहायता की कामना है। पूर्ण पुरुषार्थ किस चीज का करोगे बताओ, क्या? उन्होंने कहा आपको पंच महायज्ञ रोज करने हैं, आपने सुन लिया, आपने उनसे प्रार्थना की हमें कोई उपदेश दो, उन्होंने ये उपदेश दे दिया आपको। अब आप इसमें उस प्रार्थना को जो आपने की है, इसमें काम शुरू किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो आपने उपदेश सुना कहाँ? कौन सी प्रार्थना हुई? फिर शब्द बोलती है मात्र, शब्द मात्र बोलने वाली बात होती तो कोई बीमार कैसे होगा दुनिया में? कोई गरीब नहीं हो सकता, फिर तो किसी को कोई कष्ट ही नहीं हो सकता, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी सारी। इसलिए शब्द मात्र को बोलना प्रार्थना नहीं होता, और दुनिया ने ज्यादातर यही अर्थ समझ रखे हैं। हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, जमीन पर लेट जाओ, पता नहीं ये करो, क्या क्या करते रहते हैं, वो समझ ले प्रार्थना कर रहे हैं हम तो। अभी भी जो ये चल रहा है महाकुंभ, वहां पर वो एक पीछे ट्रक चल रहा है, मैंने देखा, वो बकायदा पूरा दंडवत वो लेटता है, फिर और फिर आगे बढ़ता है, फिर ट्रक पीछे चलता है। वो क्या समझ रहे हैं? मुझे तो ये समझ क्या समझ रहे हैं इससे, क्या होगा इससे?
ईश्वर की आज्ञा का पालन हो रहा है? बस इतना सा उत्तर चाहिए। इसमें नहीं। ईश्वर की आज्ञा का पालन हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। किसी को सांसारिक लाभ पहुंचा रहा है व्यक्ति, वो किसी गरीब को कुछ साधन संपन्न कर रहा है, किसी के रोग का नाश कर रहा है, किसी को उपदेश दे रहा है, क्या कर रहा है? ये जिसने तप, एक शब्द हमने आ गया मेरी बात बोलते बोलते, सरोज बताएंगे तप का मतलब बताओ। सरोज इधर उधर देख रहे हैं इसलिए पकड़ लिया। तपस्या तप का करना, मतलब, तप का तपस्या वही करना। नहीं, तप का मतलब तपस्या करना नहीं है, ये बताना पड़ेगा तपस्या क्या करना, कैसी होती है तपस्या। अपने ये जो आप जिस को जो उदाहरण दे रहे हो उससे तो ये जाहिर होता है कि अपने शरीर को इतना कष्ट दे के दूसरों को दिखाओ कि इससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो ढोंग है, पहली बात। बाकी तप तो इसको शरीर को हमें उसके अनुसार ढालना पड़ेगा ना, स्वाध्याय स्वयं को। कहां से कहां उसके बाद पहुंचती है इनकी बात? ये कौन से ये शब्द को लेके कहां जाके जोड़ देते? अज्ञानता की पहचान है, ये अज्ञानता की। मजेदार शब्द बोलती है ये, पता नहीं इधर से शुरू करके वो कहां जा करके उसको जोड़ देती हैं। नहीं, अरे भाई अज्ञानी 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 अज्ञानी। देखो साइकिल बनाना हो ना, जब साइकिल की गद्दी जहाँ है वो वहीं रहनी चाहिए भाई, उसका हैंडल नहीं, आगे रहना चाहिए। अकॉर्डिंग हाइट होनी चाहिए गद्दी। हैंडल पीछे लगा दिया तो चलाएगा कैसे कोई? गद्दी वहीं हो और हैंडल पीछे हो तो डायरेक्शन सही है, बट अकॉर्डिंग हाइट अच्छा। होनी चाहिए गद्दी। आपकी हाइट मान लो टांगे 6 फीट की है तो आप हाँ। ले लोगे इतनी गद्दी नीचे तो कैसे चलाओगे? टूट जाएगी टांगे। ये देखो एक और नई व्याख्या कर दी अब, इतनी देर में ही नई से नई बात निकाल लाती है, पता नहीं लगता कि कहां से किस बात को कहां जोड़ा इन्होंने। चलो जी, इंदिरा जी क्या कहना है बोलो। मैंने नहीं, मैं तो हाँ। मुझे लग रहा है कि तप का मतलब होता है सुख और दुख दोनों को समानता से मतलब सहना, और फिर बिल्कुल यही अर्थ होता है, तप का मतलब यही होता है, द्वंद्व सहनम तपः। द्वंद्व को सहना, सुख दुख लाभ द्वंद्व माने सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, इनको सहन कर लो। तप माने ऐसे हाथ खड़े करके नहीं है, ऐसे ऊपर हाथ खड़े करके खड़ा हुआ है, उसने देखा है इतने लंबे लंबे नाखून हो चुके हैं, वो हाथ नीचे करता ही नहीं कभी। एक बाबा आया हुआ है वहां पे, वो हाथ नीचे करता ही नहीं कभी, इतने सालों से हाथ ऊपर ही है। वो किसको लाभ पहुंचा इससे भाई, किसको? इसका नाम तप कैसे हो गया? एक अग्नि के अंदर बैठ गया, चारों तरफ अग्नि जला ली, कौन सा तप है इसका नाम? कौन सा? किसी प्रकार का तप नहीं है ये। बोलो गायत्री गुप्ता जी, बोलिए। लेकिन आचार्य जी सभी जो पौराणिक वो तो यही मान रहे हैं कि बहुत बड़ा तप है ये, कितना देखो तप जब आप कर रहे हैं वो लोग। हो गया प्रश्न छोटा सा किया करो, मैं सुन ली बात, समझ भी आया, मैं तो फटाफट बात समझ जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको केवल मात्र एक व्यक्ति ये बात बोले कि मैं ऐसा मानता हूं, तो मैं जो होता है ना ये सबसे खराब बात होती है। मैं कौन? मैं किस लिए? मैं होता कौन है? ये मैं का अगर अर्थ निकाल लिया जाएगा तो वो तो शराब भी पिएगा ना तो भी कहेगा मैं, मेरी मर्जी। वो किसी को मार डालेगा तो भी कहेगा मेरी मर्जी। तो मैं नहीं चलेगा ना, मैं नहीं होता यहाँ पर, यहाँ होता है वो। उसने क्या कहा है, अगर उसकी बात आपके बिल्कुल ठीक चल रही है जो उसने कहा है, और उसने क्या कहा है, वेद कहा है उसने, तो बस। और वेद के अनुकूल जितने भी आपके पास ज्ञान की बातें हैं वो आप कहोगे तो आप सही रास्ते पर हो, नहीं तो आप गलत हो। हम ऐसा मानते हैं, हम क्या होता भाई, हम और मैं में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है वो तो। हम बहुवचन हो गया, मैं माने एक वचन हो गया। अपनी व्यक्तिगत एक सोच को कह के ये बात खत्म करना कि हम तो ऐसा मानते हैं। अच्छा दीवार को क्या मानोगे? चलो ये बोलो, दीवार को बिस्तर मान लोगे? बिस्तर में तो कई बार ज्यादा उच्छृंखल होता है ना, छलांग मार के गिरते हैं उस पर। एक बार दीवार पे छलांग मार के देख लो, पता लग जाएगा क्या होता है, सर फट जाएगा उसी समय। तो मैं मानता हूं, हम मानते नहीं चलेगा, केवल वो चलेगा जो ईश्वरी ज्ञान हमारे पास है, उसने क्या हमको संदेश दे रहा है, क्या उपदेश है उसका, वो मानना है बस। कि हम तप कहेंगे, हम तप कर रहे हैं। ये आप बच्चों की जो पालना करते हो ना, और उसमें अनेक प्रकार के कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, ये है तप। आपको धन की कमी हो गई, कभी कोई ऐसा अवसर आ गया और आप उसमें विचलित नहीं हुए, आप उसमें अपने आप को धैर्यवान बना करके चलते रहे,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ऐसा समय आ गया, कभी ठीक भी हो जाएगा। और आपने अपने मित्रों से सहयोग भी मांगा, उन्होंने भी थोड़ा सहयोग कर दिया, आपकी गाड़ी फिर चल पड़ी, हो गया। ये है तब का मतलब कोई आंख बंद करके या ऐसे हाथ ऊपर करके या एक टांग पे खड़े होना तब थोड़ी होता है। एक शब्द होता है। वंदना जी माइक ऑन करो। एक पक्षी के साथ शब्द जुड़ा हुआ है भगत। वो पता है वो पक्षी कौन सा है? बगुला भगत। यस, बिल्कुल ठीक है। ये बगुले भगत हैं सारे असल में। जब वो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं तब हो रहा है हमारा। बगुला भगत क्या होता है? वो एक टांग पर खड़ा होकर तप नहीं कर रहा होता, वो मछली पकड़ने के इंतजार में होता है। ये होता है। ये तो बगुला भगत है फिर इस तरह से। तो हाँ गायत्री बोलो, क्या बोलना है दीदी? आचार्य जी, जब हम बताते हैं ना उनको ये बात की भी ये तप नहीं है, वो नहीं है, तो वो लोग यूं कहते हैं कि आपको, आप जो चीज पढ़ते हो आपको समझ, आप वो मानो, वो आपको वो अच्छी लगती है। हम तो जैसे ब्रह्म कुमारी को मानते तो हमें वो चीज अच्छी लगती है, जय गुरुदेव को मानते हमें वो चीज अच्छी लगती है, इसलिए आप अपना अपने पास ही रखो। ठीक है, तो अपने पास ही रख लो, कोई बात नहीं, इसमें हमें क्यों तकलीफ क्यों हो रही है? इसीलिए तो कहा है जो उपदेश ग्राही ना उसको उपदेश करना ही नहीं चाहिए। बयों को उपदेश दिया था बंदरों ने, पता है? नहीं, बंदरों को उपदेश दिया था बयों ने। पता है ये कहानी? किसी को मालूम है? हाँ जी आचार्य जी, मालूम है किसको मुझे, हाँ, मुझे शकुंतला जी। मूर्खोपदेश हानिकारक है। भाई एक बोला करो, जिसका नाम बोला वो बोलेंगे। शकुंतला जी बोलो। भैया का घोंसला जब बना के रही थी तो बंदर उसमें आए, तो बारिश से भीगा हुआ था। तो भैया ने बोला कि तुम इतने बड़े हो, तुम्हारे हाथ पैर इतने बड़े हैं, अपना घर नहीं बना सकते? देखो मैं कितनी छोटी हूँ, मेरे हाथ पैर इतने छोटे हैं, तो मैं अपना घोंसला बना के रहती हूँ। तो बंदर को बहुत गुस्सा आया, तो उसने कहा, आ रही चिड़िया, तुझे बताऊं, तेरा घर भी तोड़ गिराऊं। तो उन्होंने उसका घोंसला उठा के नीचे फेंक दिया। तो मूर्खोपदेश अति हानिकारक। इसलिए जो बात को ना माने उसको उपदेश मत करो, कोई जरूरत नहीं है। आपका कर्तव्य, किसी का अगर उद्धार करने की इच्छा है, आप प्रयास करो बस। इसका अर्थ होता है सलाहकार बनो, ठेकेदार मत बनो। ठेकेदार का काम पता क्या होता है? ठेका लेता है ना जब, वो पूरा करके छोड़ता है, उसको करना ही पड़ता है। ठेकेदार वो होता है। तो आपका ठेका नहीं है, इस बात के लिए ध्यान से सुन लीजिए। आपका सलाहकार का रूप में आप कार्य कर सकते हो कि आप सलाह दो उनको, ये ऐसा है, हमारे शास्त्रों में, वेदों में जो ईश्वरीय ज्ञान है उसमें ये कहा गया, इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है, और इस प्रकार से मानेंगे तो अच्छा है। वो कहेंगे जी हम नहीं मानते आपकी बात कर, ठीक है नमस्ते धन्यवाद, मत मानो। हमारा क्या बिगड़ गया इसमें? बोलिए। हमने परार्थ करने का प्रयास किया है, हमने कोई स्वार्थी नहीं बने रहे कि हम अपने आंखों के सामने देखते हुए कुछ नहीं कह रहे। हम उनका भला चाहते हैं ना, इसलिए तो आप ऐसा काम करो। नहीं मानता तो छोड़ दो बस, उसके बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कुछ ढूंढो जहां आपका संबंध हो, कि जहां इसको बताया जाए तो शायद ये बात मान लेगा, तो वो हो सकता है उसका सुधार हो जाए। इसके पर समय नष्ट करने से क्या मिलना, जिसने मानना ही नहीं है। इसलिए उनको सुधारने की जरूरत नहीं है, और जगह प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, आगे सुन लो। अभी तुम आगे, एक मंत्र भी पूरा नहीं होता, हमारी कहानियां शुरू हो जाती हैं बहुत लंबी लंबी। प्रार्थना उपासना के द्वारा आप उनको नमस्कार करते हुए उनकी उत्तम सेवा करो। कौन है ये वो प्रशंसनीय है, यशस्वी लोग हैं जो अपने शुभ गुणों से प्रकाशमान हैं, उनकी बात हो रही है। अब आ गया सुवृत्ति भी। सुवृत्ति भी का अर्थ होता है उत्तम प्रशंसनीय स्तुतियों द्वारा। सुवृत्ति भी, उत्तम प्रशंसनीय स्तुतियों द्वारा। आगे वाला शब्द बन गया महा। अब समय होता जा रहा है, फटाफट आप इनका अर्थ लिख लीजिए बस। व्याख्या की समय बचेगा तो करेंगे, तो छोड़ देंगे। महापूज्य तेजस्वी पुरुषों। महा माने महापूज्य तेजस्वी पुरुषों। आचार्य जी दोबारा बोलना, एकदम नेटवर्क चला गया था। महापूज्य तेजस्वी पुरुषों। महा का अर्थ है ये
आदित्याम अगला शब्द है आदित्याम। श्रेष्ठ ईश्वर पुत्रों को, श्रेष्ठ ईश्वर पुत्रों को। अदितिम स्वस्तये, ये अंतिम शब्द आ रहे हैं। अदितिम का अर्थ होता है अखंड परमेश्वर को। और स्वस्तये ये अंतिम शब्द है कल्याण के लिए सत्कार करो। अभी सुन लो, भूलना नहीं है, अभी एक बार दोबारा सुन लो। महापूज्य तेजस्वी पुरुषों को, श्रेष्ठ ईश्वर पुत्रों को और अखंड परमेश्वर को कल्याण के लिए सत्कार करो। उपासना करोगे, उनका संग करोगे, उनके नजदीक बैठोगे तो उनके जो गुण हैं वो आपके अंदर प्रवेश करेंगे। इसलिए उनका संग करो, इसलिए उनकी उपासना करो, ईश्वर की भी करो और विद्वानों की भी करो। आचार्य जी सुवृत्ति भी इसका अर्थ बता दीजिए। उत्तम प्रशंसनीय स्तुति के द्वारा। धन्यवाद आचार्य जी। अब आपकी जो जनवरी की कक्षाएं हैं वो यहीं से होंगी जहां मैं हूं, और उसके बाद फरवरी की कक्षाएं बता दी जाएंगी कब से होंगी। फिर मैं स्वदेश आ जाऊंगा तब, फिर आपको तारीख निश्चित बता देंगे जब हमारा आना होगा। उर्मिल जी क्या कहना है, बोलो। आचार्य जी मैं ये कह रही थी कि स्वस्ति वाचन के पहले 10 मंत्र में से ले लेना परीक्षा, बहुत अभी ज्यादा पहले है तो मंत्र। हम हैं तो बहुत ज्यादा, चलो आधे आधे कर लेंगे, ये ठीक है आपकी बात है। हाँ जी, थोड़ी सी बात आपकी मान ली, थोड़ी अपनी मन वाली हमने, आधे आधे कर लेंगे। आधे मंत्रों की परीक्षा पहले ले लेंगे 15 में से, फिर उसके बाद 16 में से बाद में ऐसे करेंगे। चलिए जी, अब शांति बात कर रहे हैं। आचार्य जी कल हमारे मंदिर 15 सेक्टर में दिनेश पथिक जी आए थे, भजन संध्या हुई थी आचार्य जी ठीक है जी। फरीदाबाद में। एक सूचना दे दीजिए आप। सूचना मैंने भी डाल भेजी। दी है, मंत्रोदय पर डाल नमस्कार दिए, चाचा। जिसको देखना होगा वो देख लेंगे। शांति पाठ ही बस। हाँ जी, ओम नमस्कार द्यौः चाचा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को।